अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल डिफरेंट और डिसेंट है और पहना हुआ भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आपको आसानी से समझ आ सके कि नेक डिज़ाइन पहना हुआ किस तरह की लुक देगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमारा बुकरम का पीस डबल फोल्ड में है। इसकी टोटल लंबाई 17 इंच है। चौड़ाई इसकी डबल फोल्ड में हमारे पास तकरीबन 6.5 इंच है। अब हमने इसके ऊपर नेक ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर मैं कस्टमर की डिमांड पर नेक की चौड़ाई 4 इंच रख रही हूँ। अगर आपका नेक 3.5 इंच है तो आपने तैयार नेक का साइज़ लेना है, यानी कि 3.5 इंच बुकरम की चौड़ाई लेनी है। अगर आप 3 इंच का नेक चौड़ाई में पहनते हैं तो आपने 3 इंच का साइज़ लेना है। मैं यहाँ पर टोटली साइज़ 4 इंच ले रही हूँ। अब हमने नेक की लंबाई का पहला साइज़ लेना है, तो पहला साइज़ यहाँ पर हमारा तकरीबन 4 इंच रहेगा। 4 इंच के मार्जिन से मैंने लंबाई में निशान लगा लिया है। अब हमने नीचे वाली साइड पर सेम मार्जिन लेना है, यानी कि 4 इंच का मार्जिन, और इस तरह से चौड़ाई में निशान लगा देंगे। अब इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला देना है। तो दोनों साइड से हमने इस निशान को इस तरह से आपस में मिला दिया है। अब हमने नेक में शेप को ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर हमने हल्के हाथ से अपनी शेप को इस तरह से राउंड में ड्रॉ करना है। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। राउंड शेप सिंपल सी हमने ड्रॉ कर ली है। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा जो बुकरम है उसका साइज़ लेना है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ 1/2 इंच मार्जिन लूँगी एक्स्ट्रा बुकरम का। 1/2 इंच के मार्जिन से इस तरह से हमने छोटे छोटे से निशान लगा दिए हैं। ये निशान इसलिए लगाए हैं ताकि हमारी बुकरम का मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रहे और हमारा जो एक्स्ट्रा बुकरम है वो कहीं से कम और कहीं से ज़्यादा ना हो। तो एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ यहाँ पर हमने बिल्कुल परफेक्ट ले लिया है। अब हमने जॉइंट लेस का साइज़ लेना है, तो जॉइंट लेस हमारी तकरीबन 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम बन रही है, क्योंकि आपको पता है कि साइड पे पट्टियाँ भी होती हैं। ये बिल्कुल रेगुलर लेस है जो हमें बाज़ार से बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम के मार्जिन से इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। ये निशान भी बिल्कुल एक जैसे लगाएंगे ताकि हमें बिल्कुल एक जैसा जो है ना हमारा जॉइंट लेस लगकर अच्छे से रेडी हो। तो अब हमने निशानों को इस तरह से आपस में मिला दिया है। अब हमने एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ 1/4 इंच लिया है। यहाँ पर आप चाहें तो आप 1 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने 1/4 इंच साइज़ लिया है। अब पूरा राउंड आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गया है। अब यहाँ पर हमें नेक में स्लिट चाहिए, तो स्लिट का मार्जिन यहाँ पर हम टोटल जो है वो तकरीबन 16 इंच ले रहे हैं। 16 इंच के मार्जिन से हमने लंबाई में इस तरह से निशान लगा दिया है। अब यहाँ पर ये वन साइड लेस है, इसका टोटली मार्जिन हमारे पास बिल्कुल बारीक सी लेस है, तो इसका टोटली मार्जिन हमारे पास तकरीबन 2 पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर हमें वही मार्जिन लेना होगा जो कि हमारी लेस के डिज़ाइन का मार्जिन है, साइड वाली पट्टी को छोड़ते हुए। नीचे वाली साइड पे भी हमने सेम मार्जिन रखा और इस तरह से निशान लगा लिए हैं। अब इन निशानों को हमने आप देख सकते हैं कि राउंड जहाँ से हमने नेक को ड्रॉ किया है उसके मुताबिक हमने इन निशानों को इस तरह से लगाया है। जहाँ तक हमने स्लिट का मार्जिन लिया था वहाँ तक एक जैसा बिल्कुल निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर ऊपर से हमने एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ 1/4 इंच लिया है, तो स्लिट में भी सेम रखेंगे। तो 1/4 इंच के मार्जिन से इस तरह से हमने पूरे राउंड की लंबाई में इस तरह से स्लिट का निशान लगा लिया है। अब हमने सेंटर से इस डिज़ाइन की कटिंग करनी है, बाकी टोटली जो बुकरम है वो हमारे नेक में रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक्स्ट्रा बुकरम की इस तरह से कटिंग करके इसको अच्छे से नीट कर लेते हैं ताकि कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन हमारे पास ना रहे। अब हमने यहाँ पर राउंड में नेक की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर जो स्लिट का मार्जिन लिया था सेम उसके मुताबिक इसकी कटिंग कर ली है। अब मेन पॉइंट आ जाता है हमारा ये वाला बुकरम जहाँ पर हमने जॉइंट लेस को लगाना है। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से इस तरह से कट करना है, यानी कि जो 1/4 इंच एक्स्ट्रा बुकरम है ना उसको आपने साइड से कट बिल्कुल नहीं करना। ये देखें इस तरह से हमारा नेक बहुत ही अच्छे से कट हो गया है। इसको हमने ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से इस तरह से पेस्ट कर लिया है। आज मैं इस नेक को बनाने का आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताने वाली हूँ। अगर आप वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। अब हमने यहाँ पर राउंड नेक की एक साइड पे छोटे छोटे कोने में कट लगा दिए हैं ताकि ये जो बुकरम है इसको फोल्ड करने में हमें बाद में मसला ना आए। तो टोटली एक्स्ट्रा बुकरम को हमने अच्छे से फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर हम बुकरम को अच्छे से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है।
अब हमने नेक को इस तरह से डबल फोल्ड में सेट करना है। डबल फोल्ड में सेट करके आयरन की मदद से इसका सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लेंगे। अब हमने नेक को इस तरह से बिल्कुल सेंटर में सेट करके रखना है और यहाँ पर हमने सेंटर में इस तरह से रफ सिलाई चला लेनी है। रफ सिलाई चला लेंगे ताकि हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप पहले पिनअप भी कर सकते हैं नेक को, रफ सिलाई अगर आप नहीं चलाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर हमने जिस तरह से नेक का बुकरम लगाया है, यानी कि सेंटर में जो फैब्रिक का मार्जिन है उसको कवर करते हुए बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर किसी किस्म का कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। तो टोटली जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हमने इस तरह से अच्छे से कवर करके इसके ऊपर सिलाई चला ली है। अब हमने डिज़ाइन में सिलाई को चलाना है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से बिल्कुल बुकरम के साथ साथ रखते हुए अपने सिलाई को चला लेना है। अब यहाँ पर जहाँ तक हमारी बुकरम का एंड हो रहा है वहाँ से हम सिलाई को इस तरह से मोड़ लेंगे ऊपर वाली साइड पे, और दूसरी साइड पे भी इसी तरह से अपनी सिलाई को चला देंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड पे इसी तरह से सिलाई को चलाना है, ठीक है। अब दोनों का मेथड सेम है, इसलिए मैंने सिलाई को चला लिया था। अब यहाँ पर सिर्फ हमने इस तरह से फैब्रिक को कट करना है। बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक इस तरह से कट करेंगे और बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको साइड पे कर देंगे। अब सेंटर में जो हमारा स्लिट है उसकी भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैं कोने में साथ ही कट लगा देती हूँ, बाद में कट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर सिलाई को कट बिल्कुल नहीं करना और पूरे राउंड में इसी तरह से हमने अच्छे से कट लगा दिए हैं। अब यहाँ पर आ जाता है ये साइड वाला डिज़ाइन, इसको भी इस तरह से कट करेंगे और कोने में अच्छे से कट लगा देंगे और पूरे राउंड में इस तरह से कट लगाएंगे ताकि जब हमारा नेक रफ साइड की तरफ पलटे तो बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत हो। तो इसी तरह से हमने डिज़ाइन की दूसरी साइड पे भी कट लगा दिए थे और उसको अच्छे से नीट कर लिया था। अब यहाँ पर मैंने पेंसिल की मदद ली है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी बुकरम उठी ना रहे तो बुकरम के ऊपर जब इस्त्री करते हैं ना तो हल्की सी ग्लू लगा लें। अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो दूसरी साइड पे भी हल्की हल्की सिलाई चला लें तो आपकी बुकरम बिल्कुल भी नहीं उठेगी। यहाँ पर मैंने हल्की सी बुकरम के ऊपर ग्लू लगा ली थी और इस तरह से हमारी बुकरम जो है बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गई थी। अब यहाँ पर चेक करें पेंसिल की मदद से हमारा जो डिज़ाइन है वो कितने अच्छे से, बहुत ही अच्छे से सीधा हो गया है। यहाँ पर डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे से सीधा हो गया है। यहाँ पर ये जो कोने हैं इनको हमने क्या करना है, पेंसिल की मदद से इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है। तो पेंसिल की मदद से इसको हम सुई धागे की मदद से भी सीधा कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, लेकिन अगर आप पेंसिल की मदद से करेंगे तो आपको पता है पेंसिल ज़रा थोड़ी सी हार्ड होती है, बिगिनर्स के लिए भी आसानी रहती है। अब हमने दूसरी साइड पे भी इसी तरह से पेंसिल की मदद से इसका नेक जो है इसको थोड़ा सा दबाव में रखा है और इसी तरह से दूसरी साइड से भी सीधा कर लिया है। अब हाथों की मदद से इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे और यहाँ पर हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। कोने इसके अच्छे से निकाल लेंगे पेंसिल की मदद से, कोने इसके अच्छे से निकाल के इसको सीधा करके इसको आयरन कर लेंगे। चाहें तो आप हैंड स्टिच भी साथ ही कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले इसको आयरन करके अच्छे से सेट किया था। अब यहाँ पर आयरन करके नेक की बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही खूबसूरत और कमाल की शेप हमारे पास आ गई है। अब हम नेक को लेफ्ट साइड की तरफ इस तरह से पलट लेंगे। यहाँ पर हमने ये जो जॉइंट लेस ली है ना, इसकी सिर्फ एक साइड पे कट लगाएंगे। कट किस साइड पे लगाना है ये मैं आपको बताती हूँ। कटे छोटे छोटे से लगाने हैं, सिर्फ साइड पट्टी में, ज़्यादा कट नहीं लगाने। इसको लगाने का सिंपल और आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर इस तरह से हल्की सी फैब्रिक ग्लू लगा लें। अगर आपको सिलाई के साथ ये लेस लगाना मुश्किल होती है तो इस तरह से फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करें या ग्लू स्टिक लगा लें, कोई सी भी ग्लू आपको मिलती है वो लगा सकते हैं। इसको अच्छे से यहाँ पर लगाते जाएं इस तरह से। अब जो हमारी कट वाली साइड है वो नीचे वाली साइड पे रहेगी और जिस साइड पे कट नहीं है वो ऊपर राउंड में आएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पूरे राउंड में अच्छे से लेस को लगा लिया है। एक्स्ट्रा मार्जिन इसका कट कर दिया है। अब ऊपर वाली साइड पे लेस को इस तरह से हम सेट कर लेंगे। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से अपनी लेस को चाहें अच्छे से सेट करके इस्त्री कर सकते हैं। ग्लू खुश्क हो जाती है इस्त्री की मदद से और आपका डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं हिलता। अब दूसरी साइड पे भी मैंने इसी तरह से फैब्रिक ग्लू को लगा लिया था और एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर कट कर दिया था और इसको इस तरह से अच्छे से कवर कर लिया। बैक साइड से आप डिज़ाइन की नफासत यानी कि किसी किस्म का जो बुकरम है वो शो नहीं हो रहा और बहुत ही नेक जो है वो हमारा नीट बन गया है। दोनों साइड पे हमने जो जॉइंट लेस है इसको अच्छे से लगा लिया है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अब यहाँ पर सिंपल इसके ऊपर इस तरह से अपनी सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन जो है उसके ऊपर सिलाई नहीं, बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई को चलाना है। तो एक साइड पे डिज़ाइन के हमने सिलाई को लगा लिया है। सेम इसी तरह से नेक की दूसरी साइड पे भी अपनी सिलाई को मैंने लगा लिया था।
अब यहाँ पर वन साइड जो लेस है इसके राउंड में सिर्फ हमने कट लगाने हैं, तो साइड वाली पट्टी हल्की सी मैंने कट कर ली थी। अच्छा, कुछ लेसेस सॉफ्ट भी होती हैं जो कि अच्छे से राउंड में घूम जाती है, उनको कट लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। तो अब जो लेसेस थोड़ी सॉफ्ट हों उनको ना कट लगाएं, जो थोड़ी हार्ड हों इस तरह से उनको कट लगा लें। अब नेक को हमने इस तरह से पूरे राउंड में सिलाई के साथ अपनी लेस को लगाना है। सिलाई यहाँ पर बिल्कुल किनारे की रखनी है। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो ये लेस भी ग्लू के साथ लगा लें, अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से सिलाई के साथ लगा सकते हैं। यानी कि दो तरीके मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। अगर आप ग्लू लगाना चाहें दोनों लेसिस में तो ग्लू भी लगा सकते हैं, अगर आप दोनों लेसिस को डायरेक्ट सिलाई में इस तरह से लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं। जो तरीका आसान लगे वही आप अपना सकते हैं। नेक का ये डिज़ाइन बना हुआ बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देता है। अब तो मैं आपके साथ पहने हुए नेक की जो फाइनल लुक है वो भी शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो सके कि नेक हमारा किस तरह से परफेक्ट आएगा। ये देखें कितनी अच्छे से लेस हमारी लग गई है। अब यहाँ पर ये शर्ट का साइड बॉर्डर था, इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.5 इंच है। इसका फैब्रिक पहले एक साइड से फोल्ड किया, फिर दूसरी साइड से, और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके इसके ऊपर हमने ना इसको आयरन कर लिया था पहले। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये बॉर्डर बैठा हुआ है, बिल्कुल एक जैसा डिज़ाइन भी हमारे पास आ रहा है इसको, क्योंकि हमने इस्त्री करके इसके ऊपर इस तरह से सिलाई को चला दिया है। अब हमने यहाँ पर 3 इंच की एक पट्टी कट करनी है, यानी कि पट्टी की टोटल लंबाई 3 इंच रहेगी। टोटल 4 पट्टियाँ हम अपने डिज़ाइन में लगाएंगे। तो यहाँ पर एक के बाद एक पट्टी को हमने इस तरह से ऊपर नीचे रखते जाना है और एक ही साइज़ की टोटली जो पट्टियाँ हैं उनकी कटिंग कर लेंगे। पट्टियों की कटिंग हो गई है। अब पट्टी को इस तरह से सेंटर से फोल्ड करना है इस तरह से। अब एक साइड से पट्टी को इस तरह से सेट करेंगे, फिर दूसरी साइड से भी उसी तरह से सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर पट्टी हमारी देखिए कितने अच्छे से सेट हो गई है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको इस्त्री कर लेना है ताकि इसको हमारी जो पट्टी है वो बिल्कुल सेट हो जाए और हमें बार बार इसको सेट करने की ज़रूरत ना पड़े। अब यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि नेक की चौड़ाई हमने 4 इंच ली थी, तो इसकी लेंथ हम कम रखेंगे। लेंथ हमने इसकी 6 इंच रखी है। अब आप यहाँ पर नेक की चौड़ाई 3 इंच या 3.5 इंच रखते हैं तो आप नेक की लंबाई 7 इंच या 7.5 इंच भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने सेंटर पट्टी लिया है, इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.5 इंच है। इसको हमने सेंटर में बुकरम को लगाया किस तरह से, टोटली जो है वो मैंने आप लोगों के साथ अच्छे से शेयर कर दिया है। तकरीबन हर वीडियो में आजकल स्लिट का ट्रेंड है, तो हर वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छे से बताती हूँ कि किस तरह से हम सेंटर पट्टी को लगाते हैं। एक साइड पर हमने सेंटर पट्टी को लगा लिया है। अब दूसरी साइड पर हम अपने डिज़ाइन को इस तरह से सेट करके रखेंगे। एक पट्टी को यहाँ पर मैंने बिल्कुल सेट करके रखा है और इसके ऊपर सिलाई को चला लिया है। यहाँ पर आप अपनी जितना डिज़ाइन शो करना चाहते हैं उस हिसाब से सिलाई को लगा सकते हैं। सेंटर में आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा गैप छोड़ रही हूँ। गैप छोड़ने का मकसद ये है कि सेंटर में जो है ना वो लेस की बहुत ही अच्छी सी लुक आती है एक। तो यहाँ पर हम स्लीट में ही सिर्फ सिलाई को चलाएंगे और सिलाई हमने उसी सिलाई के ऊपर चलाई है जो कि हमने लेस को लगाते हुए चलाई थी। अब हमने पट्टियों के ऊपर पर्ल्स लगाने हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से पट्टियों के ऊपर बहुत ही खूबसूरत से मीडियम साइज़ के पर्ल्स लगाए हैं। अगर आप चाहें तो आप बटन भी लगा सकते हैं। पर्ल्स की लुक बहुत ही खूबसूरत और कमाल की है। शर्ट की फाइनल लुक आपके सामने है, पहना हुआ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।